कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे रमा एकादशी कहा गया है, यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। कहा गया है, जो इस दिन श्रद्धा और नियम से उपवास करता है, उसे न केवल सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि मृत्यु के बाद दिव्य लोक की प्राप्ति भी होती है। आज की कथा में हम सुनेंगे धर्मनिष्ठ राजा मुचुकुंद, उनकी पुत्री चंद्रभागा और उनके पति शोभन की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जो दिखाती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन को भी और मृत्यु के बाद की गति को भी बदल सकता है। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी को समर्पित है, जिनका एक नाम रमा भी है, इसलिए इसे अत्यंत पुण्यदायिनी माना जाता है। इस व्रत की कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि इस व्रत से मृत्यु के बाद भी उत्तम गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा थे। उनकी मित्रता इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और विभीषण जैसे देवताओं और महापुरुषों से थी। राजा मुचुकुंद स्वयं एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करते थे और अपने राज्य की प्रजा के लिए भी एकादशी का व्रत करना अनिवार्य किया हुआ था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी पुत्री चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। जब पहली बार एकादशी का व्रत आया तो शोभन ने भी व्रत रखा, लेकिन वो शारीरिक रूप से दुर्बल थे। व्रत की कठोरता सहन न कर पाने के कारण शोभन की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु से चंद्रभागा अत्यंत दुखी हुई। राजा मुचुकुंद ने उन्हें सांत्वना दी कि शोभन को व्रत के पुण्य से सद्गति मिली होगी। वास्तव में शोभन ने एकादशी व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर देवताओं की एक अद्भुत नगरी प्राप्त की, जहां वे अप्सराओं से घिरे दिव्य वैभव में रहने लगे। एक बार राजा मुचुकुंद मंदराचल पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके मृत दामाद शोभन वहां दिव्य शरीर में जीवित है। ये देखकर वे अचंभित रह गए। शोभन ने राजा से कहा, हे राजन, ये सब एकादशी व्रत के पुण्य का फल है, परंतु मेरी यह नगरी अस्थिर है। ये सुनकर राजा मुचुकुंद ने लौटकर सारी बात अपनी पुत्री चंद्रभागा को बताई। चंद्रभागा अपने पति के पास जाने के लिए उत्सुक हो उठी। वे ऋषि वामदेव के आश्रम गईं। ऋषि ने उनकी व्रतनिष्ठा देखकर उनका अभिषेक किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर अपने पति शोभन के पास पहुंची। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, मैंने 8 वर्ष की आयु से ही श्रद्धापूर्वक रमा एकादशी का व्रत किया है। आप मेरे उन सभी पुण्यों को स्वीकार करें। ये कहते ही चंद्रभागा के पुण्यों से शोभन की अस्थिर नगरी तुरंत स्थिर और अटूट हो गई। अब दोनों दिव्य स्वरूप में साथ रहने लगे। इस प्रकार रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को दिव्य जीवन और चंद्रभागा को अपना सौभाग्य वापस प्राप्त हुआ। यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष देने वाला माना गया है। रमा एकादशी व्रत की यह पवित्र कथा हमें सिखाती है कि जब निष्ठा और प्रेम के साथ भगवान का स्मरण किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। राजा मुचुकुंद, चंद्रभागा और शोभन की तरह हम भी यदि श्रद्धा से व्रत करें तो जीवन में सुख, सौभाग्य और मोक्ष तीनों की प्राप्ति निश्चित है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर एक शेयर किसी और तक भक्ति का प्रकाश पहुंचा सकती है।